आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एकनाथ शिंदे को लेकर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के पास एक और धमाका, अब तक यह तीसरा ब्लास्ट। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी पर क्या बोले चांद नवाब। कर्नाटक के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त। हिमाचल में 2 दिन मौसम खराब, 13 और 14 मई को अधर चलने का येलो अलर्ट। इतिहास में पहली बार 3 लोगों के डीएनए से पैदा हुआ अद्भुत बच्चा। सीरिया और इराक से खदेड़ा गया आईएसआईएस भागकर अफ्रीकी देशों में क्यों बस गया। गो फर्स्ट की दिवालिया अर्जी पर मोहर, यात्रियों के 900 करोड़ रुपए फंसे। 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर तृतीय केदार तुंगनाथ पहुंची सारा। और दिल्ली कैपिटल्स को मिली 7वीं हार, अब बस चमत्कार का इंतजार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। डिप्टी सीएम फडणवीस की यह टिप्पणी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के खिलाफ शिंदे के विद्रोह के कारण 2022 शिवसेना केंद्रित राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से एक दिन पहले राज्य में राजनीतिक अटकलों के बीच आई है। यह पूछे जाने पर कि क्या उनके खेमे के 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में प्रतिकूल फैसलों की स्थिति में शिंदे अपने पद से हट जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे और हम उनके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के पास बुधवार की मध्यरात्रि को एक बार फिर जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 300 मीटर दूर तक सुनाई दी। बुधवार और रविवार की मध्यरात्रि करीब 12:40 पर हुआ यह धमाका पहले 2 धमाकों वाली बिल्कुल विपरीत दिशा में है, जो पहले हेरिटेज स्ट्रीट में हुए धमाकों से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हम जांच कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और धमाका स्थल से धमाके के अवशेषों को जुटानी शुरू कर दिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद बवाल मचा हुआ है। इमरान खान के समर्थक इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ बता रहे हैं। यही कारण है कि पूरे पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार चांद नवाब ने इमरान खान के गिरफ्तारी को लेकर देश का हाल बयां किया है। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पेशावर और इस्लामाबाद थोड़ा डिस्टर्ब है, जहां से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कराची बिल्कुल खुला हुआ है। उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को अमन पसंद भी करार दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का अनुमान है। हालांकि आखिरी नतीजे 13 मई को वोटों की गिनती के साथ साफ हो जाएंगे, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि कांग्रेस 26 अप्रैल तक बनाई गई अपनी गति के सहारे सत्ता हासिल कर पाती है या फिर बीजेपी पिछले एक पखवाड़े के चुनावी अभियान से जनता को अपने पक्ष में खींचने में कामयाब रही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को साफ तौर से 2 चरणों में विभाजित किया जा रहा है। एक में कांग्रेस और दूसरे में भाजपा का वर्चस्व दिखा। पहला चरण 26 अप्रैल से पहले का था, जब कांग्रेस के पास स्पष्ट रूप से अपने मजबूत स्थानीय अभियान के आधार पर बढ़त थी। इसने भाजपा सरकार के खिलाफ 40% कमीशन चार्ज और जनता को दी गई 5 गारंटी पर ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस ने अपने 2 महीने घर घर जाकर लोगों को अपनी गारंटी कार्ड से अवगत कराया, जिसमें महिलाओं और बेरोजगारों को नगद सहायता, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रति परिवार 10 किलो चावल और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया था। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में गुरुवार और शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा।
13 और 14 मई को कुछ क्षेत्रों में बारिश के अलावा अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 12 मई की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली। ऊना में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री दर्ज हुआ। बुधवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। सुंदरनगर, कंगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर और धौला कुआं का अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार हो गया। अरसे से कल्पना की जाती रही है कि क्या ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसे कोई जेनेटिक बीमारी ना हो। अब इसका जवाब मिल गया है। दुनिया में पहली बार एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जिसे कोई भी आनुवांशिक बीमारी नहीं होगी और ना ही कोई नुकसानदेह जेनेटिक म्यूटेशन उसमें नजर आएगा। जो बीमारी होगी उन सबका इलाज करना संभव होगा। इसे पहला सुपर बेबी कहा जा रहा है। दरअसल यह बच्चा 3 लोगों के डीएनए से पैदा हुआ है। इसमें माता पिता का डीएनए तो है ही, एक अन्य महिला का डीएनए भी लिया गया है। मेडिकल साइंस के नजरिए से यह चमत्कार से कम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है। बच्चे का नाम जिस तकनीक की मदद से हुआ है वह माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी को रोकने के लिए अपनाई जाती है। इसमें एक स्वस्थ महिला के अंडे से उत्तक लिया जाता है। बीते कई हफ्तों से बुर्किना फासो से लेकर माली तक से नरसंहार की खबरें आ रही हैं। अलग अलग नामों वाले आतंकी समूह आम लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इन अलग अलग नामों वाले गुटों में एक बात कॉमन है कि ये सभी इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जो अफ्रीका को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि मिडिल ईस्ट छोड़कर आखिर अफ्रीका क्यों पहुंचे? क्यों एक नहीं बल्कि कई चरमपंथी गुट यहाँ फल फूल रहे हैं? क्या सबका मकसद एक ही है? सवाल 2013 में जब इस्लामिक स्टेट बना तो उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था। वो ऐसी संस्था और लोगों को टारगेट करना जो उनके मुताबिक मजहब का पालन ढंग से नहीं कर रहे थे। पहले उन्हें समझाया जाता और ना मानने पर हत्या कर दी जाती। 2 सालों के भीतर आईएसआई ने सीरिया से लेकर इराक की बड़ी जमीन पर कब्जा जमा लिया। अब लगभग 1 करोड़ लोग उसके हुकूमत में थे। साथ ही दूसरे देशों के लोग भी चरमपंथी गुट की तरफ खींचने लगे। वित्तीय संकट में घिरी एयरलाइंस गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया की अर्जी को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कंपनी के मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एयरलाइंस की सभी उड़ानों को 19 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। 6,521 करोड़ रुपए की देनदारी देने में नाकाम गो फर्स्ट के 7,000 कर्मचारियों को निकालने पर भी एनसीएलटी ने रोक लगा दी है। अंतरिम कामकाज के लिए मैनेजमेंट को 5 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा संकट गो फर्स्ट एयरलाइंस में एडवांस टिकट बुक करा चुके यात्रियों पर है। डीजीसीए ने यात्रियों का पैसा जल्द से जल्द वापस करने का आदेश दिया है, लेकिन इस पर गो फर्स्ट ने खास कदम नहीं उठाए। ज्यादातर यात्री अभी भी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान बीते दिनों उत्तराखंड आई हुई थी। उन्होंने तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए। करीब 5 घंटे तक वह वहां रही और दोपहर के भोजन के उपरांत वापस चोपता लौट गई। खराब मौसम के कारण सारा चंद्रशिला तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन रास्ते से ही उन्होंने बर्फ से सराबोर क्षेत्र की खूबसूरती को निहारा। उसारा गांव के पर्यटक गाइड दिनेश बजवाल ने बताया है कि सारा अली खान बीते 6 मई को तुंगनाथ पहुंची थी। वह चोपता से पैदल ही 3.5 किलोमीटर दूरी तक मंदिर पहुंची थी। उन्होंने तृतीय केदार के दर्शन किए और भगवान शिव की स्तुति की। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स को 7वीं हार का सामना करना पड़ा है। 10 मई को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली को चेन्नई सुपर किंग्स ने 27 रनों से हरा दिया। इस हार के बाद डेविड वार्नर की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल दिख रहा है। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स फिलहाल 11 मैचों में 8 अंक लेकर अंक तालिका में 10वें स्थान पर है। दिल्ली के 3 मैच बाकी है, जिसमें से 2 पंजाब किंग्स के खिलाफ, जबकि उसका आखिरी मैच अरुण जेटली स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होना है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को अब चमत्कार की जरूरत है।